हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक तिवारी और आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की। और हम देखेंगे कि कैसे ये रिज़र्व हमारे देश की बैकबोन है। तो फॉरेन रिज़र्व जो है वो साफ शब्दों में फॉरेन करेंसी एसेट कितनी हमने हेल्ड की हुई है, साथ ही साथ कुछ अलग एसेट्स भी जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड होल्डिंग्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी देश को स्मूथली चलाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंसी स्टेबलाइजेशन की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी करेंसी डीवैल्यूएट या डेप्रिशिएट होने लगती है, जिसको रोकने के लिए हमारी सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व का यूज़ करती है और मार्केट से एक्सेस करेंसी सप्लाई को रोक देती है ताकि डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो एंड देयर शुडंट बी एनी डेप्रिशिएशन इन द करेंसी। दूसरा आता है ट्रेड फैसिलिटेशन। आपको पता है कि दुनिया का 70% ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है। तो अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहती है तो वो उस रिज़र्व का यूज़ करके पेमेंट को सेटल कर सकती है। दूसरा आता है डेप्ट मैनेजमेंट का। तो डेप्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे बहुत लोगों का घर लोन और ईएमआई पे चलता है, वैसे ही हर देश इंटरनेशनल लोन लेती है जिसका उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। तो ये रिज़र्व हमारे काम आता है पेमेंट को करने में। क्राइसिस रिस्पॉन्स में काम आता है। अब आप सोचिए कि कभी कोई वॉर ब्रोक आउट होती है किसी कंट्री में और आपके देश में सारा काम ठप हो जाता है, तो उस वक्त कुछ रिजर्व तो होना चाहिए सो दैट यू कुड बियर द ब्रंट ऑफ द मूवमेंट। तो अब हम जानते हैं कि इस रिजर्व पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है। अभी तक तो हमने देखा कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसमें होता है सबसे पहले फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में क्या होता है कि कैश डिपॉजिट्स इन मेजर ग्लोबल करेंसी, मतलब दुनिया में जितने भी अलग अलग देश के करेंसीज हैं उनको हम अपने पास रखते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, यूरोज हो गए, जापानीज येन हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम परचेज कर लेते हैं, जैसे बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स कहा जाता है, जो कि यूएस फेडरल बैंक जो है वो इशू करता है ना। गोल्ड होल्डिंग्स, हम फिजिकल गोल्ड को अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? आईएमएफ जो होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि लोन देता है, बेसिकली उसके पास से हम कुछ राइट्स परचेज कर लेते हैं सो दैट जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उससे लोन ले सकें। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल रिजर्व लीडर्स कौन से हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रिजर्व कौन रखता है। तो सबसे नंबर फर्स्ट वन पे आता है वो चाइना, 3.2 ट्रिलियन का उसके पास रिजर्व है। और दूसरे नंबर पे आता है जापान, जो कि 1.3 ट्रिलियन के आसपास उसके पास रिजर्व है। इंडियन फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी एसेट्स है, जो कि यूएसडी, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो गोल्ड रिजर्व भी है इंडिया के पास। रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ भी है और स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी है। अगर हम रिसेंट चेंजेस देखें कि इंडिया में रिज़र्व को लेके कितने चेंजेस हुए हैं, तो गोल्ड रिज़र्व जो है वो अभी करेंटली 102.37 बिलियन डॉलर के आसपास है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो कि करेंसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमने रखी है, वो 572.10 बिलियन के आसपास है। और एसडीआर और आर टू पी, जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स है या रिजर्व्स हैं, उनमें मार्जिनल